आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 17 मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। पहला है मुहावरे किसे कहते हैं। मुहावरा शब्द अरबी भाषा की मुहावरा शब्द का परिवर्तित रूप है। यह ऐसा वाक्यांश होता है जो सामान्य तथा शाब्दिक अर्थ न देकर लाक्षणिक अर्थ का बोध कराता है। यह भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने में अहम भूमिका निभाता है। यह लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार वाक्यों में प्रयुक्त होता है। पहला है मधु हमेशा अपने पति के कान भरती रहती है। दूसरा, निधि को मोहन और मयंक की दोस्ती एक आंख नहीं भाती है। मुहावरे अर्थ और वाक्य इनका प्रयोग करते हैं। जैसे जहर उगलना, इसका अर्थ है जली कटी सुनाना। वाक्य प्रयोग है श्री कृष्ण के मुंह से संधि प्रस्ताव सुनकर दुर्योधन जहर उगलने लगा। आगे है पलके भारी होना अर्थात नींद आना। रात भर पढ़ाई करने के कारण मैं इनकी पलकें भारी हो गई हैं। कानाफूसी करना, इसका अर्थ है बहुत धीरे धीरे बातें करना। वाक्य प्रयोग है परीक्षा के समय कानाफूसी करने वालों को दंड मिलता है। आगे है ईंट से ईंट बजाना का अर्थ है नष्ट करना। वाक्य प्रयोग है भारतीय सैनिकों ने दुश्मन की ईंट से ईंट बजा दी। आगे है छक्के छुड़ा देना, हरा देना। वाक्य प्रयोग है क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड टीम के छक्के छुड़ा दिए। आगे है कलई खुलना, रहस्य पता लगाना। आयकर विभाग का छापा पड़ा तो विधायक जी की कलई खुल गई। तकासा जवाब देना का अर्थ है साफ इनकार करना। मैंने तो मित्र समझकर मुझे से 200 रुपए मांगे पर उसने मुझे टकासा जवाब दे दिया। आगे है पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना, जल्दी खाना पकाओ, बच्चों के पेट में चूहे कूद रहे होंगे। गुड़ गोबर करना, सब बेकार कर देना। शिवांश के जन्मदिन की पार्टी में केक जमीन पर गिर जाने से सब गुड़ गोबर हो गया। पांव उखड़ना, मैदान छोड़कर भागना। वाक्य प्रयोग है लक्ष्मीबाई की बहादुरी देखकर जनरल स्मिथ के पांव उखड़ गए। कमर कसना, इसका अर्थ है तैयार हो जाना। भारतीय सेना ने चीन के खिलाफ कमर कस ली थी। मन मोहना का अर्थ है आकर्षित करना। अक्षरधाम मंदिर की सुंदरता सभी पर्यटकों का मन मोह लेती है। आगे है किताबी कीड़ा, हमेशा पढ़ने वाला। वाक्य प्रयोग है मयंक हर घड़ी पढ़ता रहता है, वह तो बस किताबी कीड़ा है। आगे है बाएं हाथ का खेल, अर्थ है सरल काम। वाक्य प्रयोग है विराट कोहली के लिए अर्धशतक बनाना बाएं हाथ का खेल है। आगे है रंग में भंग पड़ना, मजा किरकिरा होना। शादी का कार्यक्रम अच्छा चल रहा था, बारिश ने रंग में भंग डाल दी। दो टूक बात करना, स्पष्ट बात कहना। मेरे बड़े भाइयों दो टूक में बात करने में विश्वास रखते हैं। हथियार डालना, हार मानना। चोरों ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। दिन दूनी रात चौगनी, तेजी से उन्नति करना। हर्ष बहुत परिश्रमी इसलिए दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है। आगे हौसले बुलंद होना, अत्यंत उत्साहित होना। हम किसी कार्य को हौसले बुलंद करके करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। आगे है सफेद झूठ बोलना, साफ झूठ बोलना। रीमा ने शाम की घड़ी ली थी लेकिन मांगने पर सफेद झूठ बोल दिया कि नहीं ली है। आगे है नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ाकर बात करना।
बात तो जरा सी थी, लेकिन सोना ने उसे नमक मिर्च लगाकर अध्यापिका को बताया। छाती पीटना, शोक मनाना। जब रमा का इकलौता बेटा सड़क दुर्घटना में चल बसा, तब वह छाती पीट पीट कर रो रही थी। 9 2 11 होने का अर्थ है भाग जाना। वाक्य प्रयोग है, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। आगे हाथ बटाना का अर्थ है सहायता करना। मोहित दुकान पर अपने पिता का हाथ बटाता है। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। वाक्य प्रयोग है, श्रवण कुमार अपने दृष्टिहीन माता पिता के अंधे की लाठी थे। आगे है रोड़े अटकाना, बाधा डालना। हीना की यह बुरी आदत है, हर अच्छे काम में रोड़े अटकाने लगती है। आगे अंगूठा दिखाना, स्पष्ट इनकार करना। मैंने स्नेहा से पुस्तक दिखाने को कहा तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। लकीर का फकीर का अर्थ है पुरानी परंपरा को घसीटना। हमें समय के साथ बदलना चाहिए, न कि लकीर का फकीर बने रहना चाहिए। आगे है दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ होना। वाक्य प्रयोग है, कुसुम और रंजना एक कोने में बात कर रही है, दाल में कुछ काला अवश्य है। ईद का चांद होना, बहुत दिनों में दिखाई देना। जब से लखन का विवाह हुआ वह तो ईद का चांद हो गया है। आगे है नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। लॉकडाउन में बच्चों ने माँ की नाक में दम कर दिया है। गागर में सागर भरना का अर्थ है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। वाक्य प्रयोग है, रहीम के दोहे गागर में सागर भरते हैं। घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्री की नींद सोना। वाक्य प्रयोग है, परीक्षा समाप्त होने के बाद नेहा घोड़े बेचकर सो रही है। आगे है काया पलट होना, भारी परिवर्तन होना। शाम की 1 करोड़ की लॉटरी निकलने से उसकी काया ही पलट गई। लोहे के चने चबाना, बहुत कठिन काम करना। वाक्य प्रयोग है, भारत में सरकारी नौकरी प्राप्त करना लोहे के चने चबाने जैसा है। एक आंख ना भागना अर्थ है जरा भी अच्छा ना लगना। वाक्य प्रयोग है, झूठ बोलने वाले व्यक्ति मुझे एक आंख नहीं भाते हैं। ठीक है, उसके बाद है बच्चों हम पढ़ेंगे लोकोक्तियां। लोक जमा उक्ति अर्थात लोक में प्रचलित उक्ति, सामान्य जन द्वारा कही गई उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। यह स्वतंत्र वाक्य होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त पर भी उनके अर्थ में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता। यह किसी घटना या कहानी पर आधारित होती है, इसको कहावत भी कहते हैं। ठीक है, सुधीर तुम्हें हल्के कपड़े लेकर जाने चाहिए। दिल्ली में गर्म मौसम रहता है क्योंकि जैसा देश वैसा वेश रखना पड़ता है। ठीक है, आगे है लोकोक्ति, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका अर्थ है अपनी गलती छिपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाना। वाक्य प्रयोग है, मीना को लैपटॉप चलाना नहीं आता, परंतु वे अपनी बात छिपाने के लिए कह रही थी कि लैपटॉप ठीक नहीं है। यह सुनकर श्रेय ने कहा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आगे है ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। अर्थ है इसका, ना कभी बेहिसाब इच्छा पूर्ण होगी न काम होगा। वाक्य प्रयोग है, बैंक ने कहा कि जब मेरे पापा मुझे गाड़ी देंगे तभी मैं पढ़ाई करूंगा। यह सुनकर पिताजी बोले, ना मोह मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी हार पर किलसना। वाक्य प्रयोग है, दिल्ली में चुनाव हारने के बाद विधायक जी ने अपने कर्मचारियों पर बहुत गुस्सा किया। तब ऐसा लग रहा था जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। आगे कुआं पीछे खाई, चारों तरफ मुसीबत।
चींटी को अचानक सामने देखकर रमन पीछे की ओर भागा, लेकिन पीछे नदी देखकर घबरा गया, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। उसके लिए तो आगे कुआं, पीछे खाई वाली बात हो गई। आगे है बिल्ली के भाग्य से छीका टूटना, अचानक लाभ होना। प्रिंस को विदेश से अचानक अधिक धन आ गया, इसे कहते हैं बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, इसका अर्थ है एक बुरे व्यक्ति की बुराई सबको बुरा बना देती है। वाक्य प्रयोग है हमारी कक्षा में सभी बच्चे अच्छे। हम चाहते हैं कि कोई बच्चा गलत संगत में ना जाए, तभी तो एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देगी। भैंस की आंखें बीन बजाना, लापरवाह क्यों दुखड़े सुनाना। मैं उनको पढ़ाई के लिए कहना कि मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। काला अक्षर भैंस बराबर निरक्षर होना। हीरालाल की सेठ ने गलत खाते पर अंगूठा लगवा कर लिया, क्योंकि उस बेचारे के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। आगे है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मूर्ख व्यक्तियों को गुणों की पहचान नहीं होती। मोनू खुद तो अनपढ़ है ही, मुझे भी पढ़ाई छोड़कर गाड़ी सीखने की सलाह दे रहा है। वह कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आगे है आप भले तो जग भला, जो सम अच्छा हो उसे सभी अच्छे लगते हैं। मेरी कक्षा में मयंक इतने सरल स्वभाव का है कि उसे कोई बुरा ही नहीं लगता। उसे सब अपना मित्र मानते हैं, इसी को कहते हैं आप भले तो जग भला। घर की मुर्गी दाल बराबर, जो चीज पहले से ही पास में हो उसकी कीमत न समझना। सुरेंद्र की दीदी उसकी पढ़ाई में बहुत मदद करती है, इसी कारण सुरेंद्र कक्षा में सबसे आगे रहता है, पर वह अपनी बहन के इस सहयोग को महत्व नहीं देता। वह कहते हैं न कि घर की मुर्गी दाल बराबर। आगे है बच्चों दूध का दूध पानी का पानी, उचित न्याय। राजा विक्रमादित्य के न्याय को आज भी याद किया जाता है। वे दूध का दूध पानी का पानी कर देते थे। दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। वाक्य प्रयोग है एक बार धोखा खाकर सचेत होना। वाक्य प्रयोग है विपुल की मोटरसाइकिल से दुर्घटना क्या हो गई, वह साइकिल भी डर डर कर चलाता है। इसी को कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। आगे है ऊंट के मुंह में जीरा। वाक्य प्रयोग है आवश्यकता से बहुत कम मिलना। वाक्य प्रयोग है बाढ़ पीड़ितों के लिए 2 दिन बाद भोजन के कुछ पैकेट गिराए गए। ऐसा लग रहा था मानो ऊंट के मुंह में जीरा डाला हो। मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ है जबरदस्ती गले पड़ना। वाक्य प्रयोग है परीक्षा के दिनों में पिताजी एक मित्र अपने परिवार के साथ 10 दिन के लिए आ गए, तो यही बात हुई कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, का अर्थ है समय बीत जाने पर पछताना। वाक्य प्रयोग है परीक्षा के समय तो मैंने पढ़ाई नहीं की, इसलिए उसे अच्छे अंक नहीं मिले। अब हाथ पैर मारने से क्या होगा, सच ही कहा है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है तो बच्चों मुहावरे और लोकोक्तियां पाठ समाप्त होता है। चलिए जानते हैं इस पाठ की महत्वपूर्ण तथ्य। मुहावरे भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। सामान्य जन द्वारा कही गई उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्ति किसी घटना या कहानी पर आधारित होती है। ठीक है तो मुझे आशा है बच्चों यह पंक्तियां आपको भली भांति समझ आई होंगी। धन्यवाद।